क्या आपको केमिस्ट्री से डर लगता है? क्या आपको केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है? क्या आपको केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता है कुछ? तो आप लोग हमारे साथ आइए, हम आपको टू द पॉइंट, बेसिक से, जीरो से हीरो बनाएंगे। चलिए, आप सभी को गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है क्या। तो ये हमारा रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थों के संघटन, गुण और उसके आपसी संबंधों के बारे में। पदार्थों के संघटन, गुण और आपसी संबंधों के बारे में। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थों के संघटन, गुण और उनके आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं संघटन होता क्या है। तो जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये बोर्ड किससे बना हुआ है? तो बोर्ड बना हुआ है हमारा सनमाइका से, लकड़ी से, कांटी से, गोंद से। तो ये हमारा इसका संघटक पदार्थ हुआ। मतलब कोई भी पदार्थ जिस चीज से मिलके बना होता है उसी को हम लोग कहते हैं संघटक पदार्थ। इसके बाद हमारा है गुण। तो हम लोग रसायन विज्ञान में पदार्थ के दो गुण के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। हम लोग आगे देखेंगे भौतिक गुण किसको कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा है उसके आपसी संबंध। जैसे हमारा बर्फ है, तो बर्फ क्या है, बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। यानी यह ठोस अवस्था में था, गर्म किया तो द्रव अवस्था में आ गया। फिर पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो इन सभी आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या बोले? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, property and interaction of the matter. Composition, property and interaction of the matter. क्या बोले? संगठन का मतलब कि कोई भी वस्तु किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा गुण बोले तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण हम लोग अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जिस गुण को देखकर बता सकते हैं, किसी पदार्थ के वह गुण जिसे हम लोग देख करके बता सकते हैं, तो उसको कहेंगे भौतिक गुण। और जिसको देखने के लिए उसके संरचना में बदलाव करना पड़ेगा तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण में जैसे हम लोग लिखे, अभी किस कलर से लिखे हुए हैं? तो बस देखे और बता दिया कि ये हमारा क्या है, काला कलर से लिखा हुआ है। ये बोर्ड किस कलर का है? तो व्हाइट कलर के है। ये हमारा क्या है, ये जो मार्कर है ये गमक रहा है कि महक रहा है? तो बस हम लोग यहाँ आए, बस क्या सूंघ है, बस पता चल गया कि ये क्या है, गमक रहा है कि महक रहा है। कहेंगे पानी का द्रव्यमान कितना है, अभी इसका क्वथनांक कितना है, तो इसको हम लोग कहते देखते ही बता दिए, तो इसको कहेंगे भौतिक गुण। वही कहेंगे कि आपके जो शरीर में क्या ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, उसका एसिडिटी कितना है, क्या है, उसका बेसिसिटी क्या है, यानी अम्लीयता क्या है, क्षारीयता क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या शरीर में से क्या एक सीरीज क्या खून निकालेंगे, फिर उसको क्या लैब में चेक करेंगे और तब बता पाएंगे कि इसका क्या है, अम्लीयता कितना है और क्षारीयता कितना है। यानी संरचना में बदलाव करना पड़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। और ये हमारा आपसी संबंध है। जैसे बर्फ को गर्म किए तो पानी बन गया, पानी को गर्म किए तो क्या बन गया, वाष्प बन गया। तो ये हमारा आपसी संबंध था। इसके बाद हम लोग क्या है, इस रसायन विज्ञान के जनक यानी सबसे पहले हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के बारे में बताने वाले कौन थे? तो एंटोनी लेवोजियर थे। एंटोनी लेवोजियर। वैसे आप लोग 10वां में पढ़े होंगे लववाजे, तो वहीं लिखा हुआ है एंटोनी लेवोजियर। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर है। वही कहेंगे कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो ये हमारा है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य
प्रफुल्ल चंद्र रॉय, शॉर्ट में याद रखेंगे आचार्य पीसी रॉय। तो क्या बोले कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। वही क्या रसायन विज्ञान के जनक कहेंगे, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, तो हमारा एंटोनी लेवोजियर है, एंटोनी लेवोजियर। इसके बाद हम लोग देखिए रसायन विज्ञान में परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इसको अणु और परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं, अणु और परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद रासायनिक क्या हमारा पदार्थ जीवित चीज के बारे में भी और अजीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग रसायन क्या है, इसको विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं। वैसे रसायन विज्ञान का और हम लोग क्या है, रसायन शास्त्र कहते हैं, रस तंत्र कहते हैं, रस विद्या कहते हैं, ये सभी हमारा रसायन विज्ञान के क्या है, नाम है। चलिए अब हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसको क्या है, डिटेल से पढ़ने के लिए 4-5 भाग में क्या इसको हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। तो मेनली हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। रसायन विज्ञान को आसानी से अध्ययन करने के लिए 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है भौतिकीय रसायन, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा हमारा है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और 5वां हमारा है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले वैसे हम लोग इन तीनों के बारे में मेनली पढ़ेंगे, भौतिकीय रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग कहानी से समझते हैं कि आप सभी आदमी क्या है, क्रिकेट मैच देखे हैं क्या, जरूर देखे होंगे। तो क्रिकेट मैच में क्या है, कुछ जो प्लेयर होते हैं वह बैट्समैन होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारा बॉलर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं ऑलराउंडर रहते हैं। कहने का मतलब कि हमारा क्या मेनली 3 तरह के प्लेयर जो होते हैं। तो पहला हमारा बैट्समैन है, वह क्या बैटिंग करने में माहिर होते हैं, मतलब क्या है कि वह किसी तरह के बॉल को क्या है आसानी से वह खेल सकता है, तो वो हमारा क्या है बैट्समैन हुआ। इसके बाद हमारा क्या है बॉलर होते हैं, कुछ बॉलर ऐसा होते हैं जो क्या किसी भी बैट्समैन को क्या आउट करने की क्या क्षमता रखता है, यानी यह बॉलिंग करने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और ये हमारा ऑलराउंडर क्या करते हैं, तो ये सभी काम करने में सक्षम होते हैं। मतलब क्या है, अगर ये सब नहीं चला तो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है, तो इसको हम लोग ऑलराउंडर कहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या है इस केमिस्ट्री में देखते हैं। तो पहला हमारा है भौतिकीय रसायन, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में, पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक संरचना के बारे में, और उसके रूपांतरण के बारे में। क्या बोले, भौतिकीय रसायन में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक संरचना और रूपांतरण। यानी क्या है, ये हमारा भौतिकीय रसायन इसका क्या है, और मतलब हमारा क्या एक्सपर्ट होता है भौतिक गुण बताने में, रासायनिक संरचना बताने में, और क्या है रूपांतरण बताने में। तो भौतिक गुण क्या है, तो अभी हम लोग देखे थे पीछे कि क्या है, जिस गुण को हम लोग केवल देख कर बता सकते हैं तो उसको भौतिक गुण कहते हैं। जैसे कलर हमारा हुआ, ये काला कलर है, उजला कलर है, जैसे हमारा क्या है ये इसका द्रव्यमान क्या है, क्वथनांक क्या है, तो ये सभी को हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। इसके बाद रासायनिक संरचना है, रासायनिक संरचना जैसे हम लोग क्या है H2O है, ये जल है, इसका संरचना स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये हमारा क्या रासायनिक संरचना है। इसके बाद इसके रूपांतरण, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। जैसे द्रव को हम लोग अगर क्या ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, ठोस अवस्था में आ गया। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। उसको और अगर गर्म करेंगे तो क्या आएगा, प्लाज्मा अवस्था आता है। तो ये सभी हमारा क्या है उसके रूपांतरण आता है। यानी हम लोग भौतिकीय रसायन में पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक संरचना और उसके रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन और क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये हमारा कार्बनिक रसायन जो है, यह एक्सपर्ट किसके बारे में होता है, तो कार्बनिक यौगिक के बारे में। यानी ये कार्बनिक यौगिक के बारे में बताते हैं, इसके बारे में कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इसके बाद हमारा ये जो है अकार्बनिक रसायन, ये ऑलराउंडर रहते हैं। जैसे उसमें ये हमारा बैट्समैन हो गया, ये बॉलर हो गया, ये क्या है ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब
इसमें हम लोग सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके सभी यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, केवल कार्बनिक यौगिक को छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए स्पेशली हमारा कार्बनिक रसायन है। तो क्या बोले, इसमें सभी तत्व, कार्बन सहित सभी तत्व, सभी यौगिक, केवल कार्बनिक यौगिक को छोड़ देंगे, इसमें कार्बनिक यौगिक को छोड़कर। क्या बोले कि भौतिकीय रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक संरचना और उसके रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग केवल कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग सभी तत्व, कार्बन सहित और उनके सभी यौगिक, केवल कार्बनिक यौगिक को छोड़कर, के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो नाभिकीय रसायन में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के अभिक्रिया, तो नाभिकीय अभिक्रिया में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग क्या जानते होंगे, इसमें हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन करते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में। यानी नाभिकीय रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग नाभिकीय ऊर्जा जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन करते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब हुआ कि क्या छोटा छोटा नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाता है, तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। वही अगर क्या है, कोई एगो बड़ा नाभिक क्या टूट करके बहुत सारे नाभिक का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बाद वही हमारा क्या है, ये परमाणु बम और हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन पर हमारा हाइड्रोजन बम कार्य करता है और परमाणु बम क्या नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। आप लोग क्या सुने होंगे कि जापान के क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो क्या परमाणु बम गिरा था, वो नाभिकीय किस विखंडन पर कार्य करता है। और अभी ये हमारा हाइड्रोजन बम जो बन रहा है, ये अगर क्या एक बार गिर गया तो फिर क्या दूसरा बम गिराने की जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे दुनिया क्या तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद हमारा है जैव रसायन। तो जैव रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। जैव रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जैविक क्रिया के बारे में, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर में जो भी जैविक क्रिया होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैविक क्रिया का मतलब हमारा भोजन कैसे पचता है, किस तरह से कौन कार्य करता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या है जैव रसायन में अध्ययन करते हैं। क्या बोले कि जैव रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या रसायन विज्ञान को और बहुत सारे भाग में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है 11th और 12th में। अगर आप सभी को इसके अतिरिक्त कोई टॉपिक अगर जानना हो तो हमारे YouTube चैनल गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेस पर आकर देख सकते हैं।